मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन क्लिनिक में पटना में कार्यरत हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टरी का। तो आप जानते ही हैं, डॉक्टर अपना जो बाकी इलाज करता है, इस इलाज में टेक्नोलॉजी का कैसा महत्व आया है, खासकर बांझपन के इलाज में। इन 5 जो इम्पोर्टेंट आविष्कार हुए हैं रिप्रोडक्टिव फील्ड की दुनिया में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज डिस्कस करेंगे कि 5 महत्वपूर्ण क्या वो कदम थे टेक्नोलॉजिकल, उन्होंने बांझपन के इलाज को चेंज कर दिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजिंग पॉइंट आया पूरे बांझपन के इलाज में, वो था 1978 में रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा लुई ब्राउन का जन्म आईवीएफ टेक्निक के द्वारा। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी जिसपे कि वो लोग 10, 15, 20 साल से काम कर रहे थे, अल्टीमेटली ब्रेक थ्रू आया 1978 में, जिसने बांझपन के इलाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो आईवीएफ में जानते हैं, अब आज के दौर में कॉमन हो गया है, हर शहर में अब ये आईवीएफ अवेलेबल हो गया है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए था कि ये रॉबर्ट एडवर्ड्स और उनके दोस्त स्ट्रेप्टो जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनकी बहुत अथक मेहनत का एक नतीजा निकला कि आज बहुत सारे लाखों बच्चे दुनिया में उन बांझपन कपल्स को हो रहे हैं जिन्हें अदरवाइज कोई चांस नहीं था बच्चे होने का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं स्टेप मानता हूँ टेक्नोलॉजिकल एडवांस में, आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब कि लैब के अंदर स्पर्म और एग को आपस में फर्टिलाइज करके खून तैयार करना या बच्चा तैयार करना। इसके बाद अगर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं, तो वो था लैप्रोस्कोपी का इजाद। लैप्रोस्कोपी 1970 के दशक से काफी फेमस हो गया था, लेकिन बांझपन में इसका प्रयोग जो है 80 के दशक में काफी हुआ, जिसमें कि एग्स को निकालने के लिए पहले किया जाता था, बांझपन के कारण के जांच के लिए की जाती थी। और आज के तारीख में वो लैप्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है। तो रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, जिसके चलते बांझपन के इलाज में जो भी औरत के गर्भ के आसपास जो बीमारियां होती हैं, उसके इलाज करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है और काफी सफलता मिलती है। तो लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक लैप्रोस्कोपी एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल स्टेप था, जिसे मैं दूसरे नंबर स्टेप पे रखता। जो तीसरा स्टेप था इम्पोर्टेंट, जिसका भी काफी वाइड स्प्रेड यूज हुआ है, वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम जानते हैं कि इसका उपयोग हम लोग के शरीर के हर अंग में बीमारियों का पता लगाने में होता है और इलाज को मॉनिटर करने में। लेकिन अल्ट्रासाउंड की जो खोज हुई थी और जो इलाज हुआ था, ये मेनली गायनेकोलॉजी में और स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक्स में, जिसमें कि बच्चा जब पेट में रहता था, उसको देखने समझने के लिए किया गया था। और इसका अब इस्तेमाल जो रिफाइंड होके, खासकर जब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड योनि मार्ग में रख के हम लोग यूट्रस के बिल्कुल करीब और ओवरीज के बिल्कुल करीब होके जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। और साथ ही साथ आईवीएफ जैसे टेक्निक, जो कि पहले कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए कि पहले लैप्रोस्कोपी के द्वारा पेट चीर के और ऊपर से एग्स को निकाला जाता था, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के मदद से अब बहुत इजीली इन्हें नीचे के ही रास्ते से बिल्कुल सुई के द्वारा ही निकाला जा सकता है। और वापस भ्रूण डालने में भी अल्ट्रासाउंड का काफी इस्तेमाल होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो किया जाता है, वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है। जो एग्स बनने की दवाएं दी जाती है, ओव्यूलेशन इंडक्शन होता है, उसको भी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही देखते हैं और मॉनिटर करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, जिसका कि इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। खासकर अब कलर डॉक्टर, 3D अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड, जो मॉडिफिकेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस खुद अल्ट्रासाउंड के अंदर हुआ है, उन्होंने बांझपन के इलाज को बदल कर रख दिया। बांझपन के इलाज में जो चौथा कदम, जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, वो था मेल इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में। और ये आईवीएफ से ही निकल के आया था 1990 के बाद, जिसे कि इक्सी हम लोग बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि आईवीएफ के आगे का एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस था, जिसमें कि हम लोग बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर पुरुष के जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें टेस्टिस से निकाल के और औरत के एग्स में माइक्रोस्कोप, बहुत हाई मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप के द्वारा और माइक्रो मैनिपुलेटर के द्वारा सेल के लेवल पे जाके, कोशिका के लेवल पे जाके हम लोग एक तरह की सर्जरी करते हैं और एक सेल को दूसरे सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और जो भी पुरुष प्रधान बांझपन था, इसका बिल्कुल ही ड्रामेटिक, जिसमें इंप्रूवमेंट कहा जाता है, 1990-95 के बाद में आया इक्सी की मदद से। और वैसे सभी पुरुष जो कि जिन्हें डोनर इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ती थी, अपने स्पर्म्स इतने कम होते थे या नहीं होते थे,
और उन्हें डोनर स्पर्म की जरूरत का मदद लेना पड़ता था, ये सब जो पुरुष है अब इक्सी के द्वारा, और अब इक्सी से भी मॉडिफाइड जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस आया है इक्सी के द्वारा, और टेस्टिस से स्पर्म जो निकाले जाते हैं, ये सब एक साथ में इक्सी टेसा इसका नाम है। तो ये एक मेजर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एक कह सकते हैं हम लोग मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे, जिसने मेल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के पूरे इतिहास और भविष्य को बदल कर रख दिया। पांचवा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वो उस दौर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, और आप लोग सब लोग आजकल काफी चर्चा में सुने होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का। एआई ने हमारे दुनिया के हर जगह पे दस्तक दी है, वो या तो पढ़ाई का हो, खेल का हो या मेडिसिन का हो। तो गायनी में भी और हम लोग के डिपार्टमेंट में बांझपन की समस्या में भी अब एआई का रोल काफी तेजी से उभर के सामने आ रहा है, और भविष्य में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग न केवल एक बल्कि एम्ब्रियोज का इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और थर्ड स्टेप में वो स्पर्म का बात हो, उसका इवैल्यूएशन हो। जो नए नए मशीन्स आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेकर जो बनाए गए हैं, जो स्पर्म्स जो कि 1 मिलीलीटर पे करोड़ों स्पर्म्स रहते हैं, उन्हें गिनना, उनका चाल चलन कैसा है, उनका मोटिलिटी कितना है, उसे देख पाना, समझ पाना, जो कि हम लोग के दिमाग से बिल्कुल परे था, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हम लोग उस लेवल पे जाके काम कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं मेल का और फीमेल का, एम्ब्रियोज जो बनते हैं आईवीएफ की टेक्नोलॉजी में, और हेल्प करने का। तो ये इंपॉर्टेंट एआई जो है वो बांझपन के इलाज के हर स्टेप में एक नया माइलस्टोन बन के सामने आ रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुए हैं जिन्होंने बांझपन के इलाज में बांझपन से ग्रसित दंपतियों को बहुत मदद किया है, जिसमें अनेक तरह की दवाएं, इंजेक्शन और उनके पीछे काफी मेहनत लगा हुआ रहता है। लेकिन आज हम लोगों ने बात की मेजर 5 टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बारे में। थैंक यू।